हेलो स्टूडेंट्स, इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स में हमारा ये फोर्थ पार्ट है जिसमें हम देखेंगे कि मॉडल्स किस तरीके से यूज़ करके हम सेंटेंस बोल सकते हैं। यानी कि हमारे बात करने के तरीके में हमारी फीलिंग्स को हम किस तरीके से ऐड कर सकते हैं, ये हम मॉडल के माध्यम से देखेंगे। मॉडल्स को यूज़ करने का आसान से आसान तरीका हम आपको बताएंगे और ये हम सीखेंगे कि किस तरीके से मॉडल का यूज़ करके हम हमारी बातचीत को और भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए बिना देरी किए हुए हम स्टार्ट करते हैं कि मॉडल को किस तरीके से यूज़ किया जाएगा। मॉडल्स को यूज़ करने के लिए बेसिकली अगर हम देखा जाए कि मॉडल्स होते क्या हैं, तो मॉडल्स क्या होते हैं? मॉडल्स हमारी फीलिंग्स को बताने का माध्यम होते हैं। यानी कि हम किसी से अपनी बात कहना चाहते हैं, ठीक है, और हम चाहते हैं कि हमारी फीलिंग्स उसमें ऐड हो, तो उनको किस तरीके से ऐड करेंगे ये हम मॉडल्स के माध्यम से देखते हैं। तो मॉडल्स क्या होंगे, ये मीनिंग आपको समझ आया होगा कि मॉडल्स का मतलब है फीलिंग्स को प्रेजेंट करना, जिसमें एडवांटेज आ गया। यानी कि उसके एडवांटेज क्या हैं, यानी कि हम उस मॉडल्स को यूज़ करके अपनी जो फीलिंग्स हैं उनको अच्छे से प्रेजेंट कर पाएंगे। तो मॉडल्स में कुछ पॉइंट्स होते हैं जिनके बेसिस पर हम मॉडल का यूज़ करते हैं। पहला होता है एडवाइस, यानी कि किसी को एडवाइस देने के लिए जब हम किसी को एडवाइस देना चाहते हैं तब कौन सा मॉडल यूज़ होगा उसको देखेंगे। उसके बाद सजेशन, हम किसी को सजेशन देना चाहते हैं, या कैपेसिटी यानी कि हम हमारी क्षमता बताना चाहते हैं, या एबिलिटी हम किसी की योग्यता बताना चाहते हैं, या परमिशन हम परमिशन लेना चाहते हैं, ठीक है, हम किसी से परमिशन मांगना चाहते हैं, या फिर ऑब्लाइगेशन यानी कि ड्यूटीज के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो वहां पे हम मॉडल्स का यूज करते हैं। यानी कि कुछ मॉडल्स अगर हम देखेंगे तो ऐसे होंगे कि परमिशन टू टाइप से वहां पे वेरी करेगी। यानी कि ऑफिशियल यानी कि फॉर्मल और अनफॉर्मल। यानी कि जब हम दोस्त के साथ बात करेंगे तो हम वहाँ पे फॉर्मल मॉडल्स का यूज़ नहीं करेंगे, लेकिन जहाँ हम किसी ऑफिस में बात कर रहे हैं, किसी टीचर से बात कर रहे हैं, किसी रिस्पेक्टिव पर्सन से बात कर रहे हैं, तब हम वहाँ पे क्या करेंगे, जब हम किसी रिस्पेक्टिव पर्सन से बात कर रहे हैं तो हम फॉर्मल वर्ब का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं मॉडल्स के कुछ टाइप्स। मॉडल्स में अगर देखा जाए तो मॉडल्स कैन, मे, इनका पास्ट होगा कुड, माइट, विल, शैल, वुड, शुड, ये सब मॉडल्स होंगे जिनका यूज करके हम सेंटेंस बनाने वाले हैं। फर्स्ट मॉडल की बात करते हैं तो हमारा फर्स्ट मॉडल है कैन। कैन का यूज बेसिकली कहाँ किया जाएगा? क्षमता बताने के लिए, यानी कि कैपेसिटी बताने के लिए। लेकिन ऐसी क्या है, हम कर सकते हैं, यानी कि हमारे अंदर वो करने की क्षमता है। ऐसी कैपेसिटी को दिखाने के लिए हम कैन का यूज करेंगे। परमिशन के लिए यूज करेंगे। अगर हमें इनफॉर्मल परमिशन मांगनी है, इनफॉर्मल लेवल पर परमिशन मांग रहे हैं, तो उसमें हम कैन का यूज कर सकते हैं। दूसरा है कि हम कुछ काम करने की परमिशन देते हैं, तो इनफॉर्मल लेवल पर हम उसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए हम कुछ बेसिक रूल्स देखते हैं कैन के बारे में कि कैन को यूज करने के लिए कौन से बेसिक रूल्स लगते हैं। ठीक है, तो आइए, फर्स्ट है कैन का प्रयोग वक्ता का आश्चर्य और क्रोध दिखाने के लिए किया जाता है। यानी कि जो भी पर्सन, यानी कि जो पर्सन है वो कैसा है, या तो आश्चर्य में है, या फिर क्या है, गुस्से में है, क्रोध में है, तब हम क्या यूज करेंगे? कैन का यूज करेंगे। ठीक है, आइए एग्जांपल देखते हैं। व्हाट कैन ही डू, वह क्या कर सकता है।
है ना। यानी कि हम क्या कर रहे हैं, हम गुस्से में बोल रहे हैं, वह क्या कर सकता है ना। व्हाट कैन ही डू। उसके बाद है व्हाट कैन सी से आई वंडर। व्हाट कैन सी से आई वंडर। वह क्या कह सकता है, मैं आश्चर्य में हूं। यानी कि वह क्या कह सकता है, ये क्या है, हम आश्चर्य में हैं कि वो कह क्या सकता है ना। उसके बाद सेकंड रूल्स अगर हम देखेंगे तो कैन का सेकंड रूल्स होता है क्या, कैन का प्रयोग परिस्थिति जन्य संभावना में को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। यानी कि सर्कमस्टेंस एबिलिटी, सर्कमस्टेंस पॉसिबिलिटी को व्यक्त करने के लिए, सर्कमस्टेंस पॉसिबिलिटी को व्यक्त करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, कैन का यूज करते हैं। ठीक है, जब भी हम क्या करेंगे, हमारी संभावनाओं को, यानी कि होने वाली संभावनाओं को हम क्या करेंगे, दिखाना चाहेंगे, है ना, तो हम वहां पे किसका यूज करेंगे, कैन का। परिस्थिति जन्य संभावना है, यानी कि हम सिचुएशन बेस्ड पॉसिबिलिटी को क्या करेंगे, प्रेजेंट करने के लिए कैन का यूज करेंगे। थर्ड है कैन का प्रयोग परिस्थिति जन्य योग्यता या दूसरे व्यक्ति की योग्यता, यानी कि कैपेसिटी और कैपेबिलिटी, कैपेबिलिटी और कैपेसिटी यानी कि क्षमता और योग्यता, हम दोनों सिचुएशन में क्या करते हैं, कैन का यूज करते हैं। या तो हमें कैपेसिटी दिखानी हो या हमें कैपेबिलिटी दिखानी हो। फोर्थ है कैन का प्रयोग शारीरिक क्षमता यानी कि फिजिकल कैपेसिटी और योग्यता, कैपेबिलिटी और मानसिक एवं ज्ञान के कारण योग्यता, यानी कि मेंटल एबिलिटी, यानी कि किसी की फिजिकल कैपेसिटी, मेंटल एबिलिटी या फिर कैपेबिलिटी को दिखाने के लिए हम क्या करते हैं, कैन का यूज करते हैं। आइए कुछ एग्जांपल देखते हैं। फर्स्ट है व्हाट कैन ही डू, वह क्या कर सकता है। व्हाट कैन सी से आई वंडर, यानी कि वह क्या कह सकता है, हम आश्चर्य में। उसके बाद वेयर कैन ही गो, वह कहाँ जा सकता है। उसके बाद फोर्थ है यू कैन गो देयर वाई रोड नाउ, यानी कि आप वहां जा सकते हैं क्या, इस रोड के थ्रू, इस रोड के द्वारा। एज द रोड इज ओके नाउ, यानी कि चूंकि वह रोड क्या है, ठीक है, ठीक है। उसके बाद फिफ्थ सेंटेंस आई कैन सॉल्व दिस पजल, यानी कि मैं इस पजल को सॉल्व कर सकता हूँ। लास्ट है कैन यू लिफ्ट दिस सूटकेस, यानी कि क्या आप इस सूटकेस को उठा सकते हैं। यानी कि यहाँ हम किसकी बात कर रहे हैं, यहाँ हम कैपेसिटी की बात कर रहे हैं, क्षमता की बात कर रहे हैं। उसके बाद सेवेंथ है कैन यू अटेंड द मीटिंग टुमारो, क्या आप कल मीटिंग अटेंड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ हम क्या कर रहे हैं, उससे क्या पूछ रहे हैं, उससे परमिशन, उससे क्या कर रहे हैं, सजेशन ले रहे हैं, क्या आप कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आर यू फ्री टुमारो, यानी कि हम पूछ रहे हैं कि आप कल फ्री हैं कि नहीं। समझ में आया। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक रूल्स थे जो कैन को यूज करने के बारे में है। यानी कि सीधी सी बात है, हमें कैन का यूज करना है अगर हम किसी से परमिशन मांगना चाहते हैं। ठीक है, और वो जो प्लेस है वो कैसी है, फॉर्मल नहीं है, ऑफिशियल नहीं है, वो नॉर्मल, यानी कि आपके दोस्त या आपके पहचान वाले का किसी का घर है और आप वहाँ परमिशन मांगना चाह रहे हैं, तो वहाँ आप क्या बोलेंगे, कैन आई कम इन, है ना। यदि अगर हम किसी चीज़ को लिख सकते हैं तो क्या बोलेंगे, कैन आई राइट, है ना। कैन आई गो देयर, यानी क्या मैं वहाँ जा सकता हूँ, है ना। कैन आई राइट दिस, क्या मैं इसको लिख सकता हूँ। कैन आई वॉच हिम, क्या मैं तुम्हें देख सकता हूँ। कैन आई वॉच मूवी, क्या मैं मूवी देख सकता हूँ, है ना। ओके, तो ये सारे तरीके अब आप कैन लगा के और इन सारे सेंटेंस को बनाने का प्रयास करेंगे, यानी कि कैन का यूज करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा सेंटेंस बनाने की प्रैक्टिस करेंगे। आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा।
मिलते हैं अगले मॉडल के साथ जो कि है मेल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।